कोई आवश्यकता नहीं, कोई ट्राई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो क्या अब ऐसे चलेगा बिहार? लीजिए साहब, आ गया है फरमाने सम्राट, योगी बनने के राह पे चौधरी साहब। तो क्या अब कोर्ट कचहरी बंद? दोस्तों, बिहार की सियासत और सड़कों से आज सबसे बड़ी खबर है। क्या बिहार में जंगल राज के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई? क्या सम्राट की सरकार ने अब नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया है? क्या वो पैटर्न अब भुला दिया है? क्या अब बिहार बदल जाएगा? पूरा प्रकरण आपको तो दोस्तों याद ही होगा, नीतीश कुमार के साथ क्या कुछ हुआ। कुर्सी जीती गई उन्हीं के नाम पे। फिर दोस्तों 3 महीनों के अंदर ही मुख्यमंत्री बीजेपी का आ गया और अब ऐसा लग रहा है कि बिहार की आबो हवा बदलने वाली है। दोस्तों, वैसे बिहार में आए दिन कहीं ना कहीं एनडीए सरकार वैसे पिछले 20 सालों से है, अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, सुल्तानगंज के एक अधिकारी की हत्या क्या हुई? सरकार के इकबाल पर चोट लग गई और जवाब ऐसा जिसने बिहार को हिला दिया है। चौधरी साहब साफ कह रहे हैं, अपराधी पर माला चढ़ा दो, यानी ना गिरफ्तारी ना बेल, सीधा परलोक का मेल। दोस्तों, बिहार चुनाव के दौरान वैसे आपको याद होगा, मोदी साहब ने कहा था ना, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। और यह बात बार बार मैं आपको याद दिलाता हूं। अब बिहार की सड़कों पर वही क्या गोलियों की गड़गड़ाहट है, लेकिन ये गोलियां किसी अपराधी की नहीं है, बल्कि उस वर्दी की है जिसे अब फ्री हैंड कर दिया गया है, फ्री हैंड मिल चुका है। सुल्तानगंज में जब सरकारी अधिकारी की हत्या हुई तो सत्ता के गलियारों में सन्नाटा नहीं बल्कि गुस्सा फैला और उस गुस्से का नतीजा यह हुआ कि 2 दिन में 2 अपराधियों का फुल एनकाउंटर ठोक दो। दोस्तों, वैसे गुंडा चाहे कितना भी बड़ा हो, अपराधी कितना भी बड़ा हो, उसके दिल में मौत का डर तो हो। सब राउडी राठौर थोड़ी ना है कि मौत सामने हो तो मुस्कुराते रहे। मौत किसी के भी सामने हो, डर तो होता ही है और सारी हेकड़ी भी निकल जाती है। आपको याद होगा, मुंबई में पूर्व पुलिस अधिकारी राकेश मारिया ने अंडरवर्ल्ड को इसी खौफ से खत्म किया। पंजाब में केपीएस गिल ने आतंकवाद की कमर तोड़ी इसी डर और खौफ से। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ ने तो ठोक दो की नीति अपनाई, ये कहते हुए कि सुधर जाओ भाई, इस गलतफहमी में या इस गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले ही जहन्नुम पहुंचा देंगे। योगी कहते हैं सुधर जाओ वरना मिट्टी में मिला देंगे। अब दोस्तों यही गूंज बिहार में सुनाई दे रही है। दोस्तों, वैसे अपराधी क्यों नहीं डरते? इसका जवाब यह कि उन्हें मालूम है कुछ दिनों के बाद बेल मिल जाएगी और वो फिर जेल से बाहर निकल जाएंगे। सबूत के अभाव में बहुत ज्यादा कठोर सजा नहीं मिल पाती है। बिहार में पिछले कुछ सालों से अपराधियों ने फिर तांडव शुरू किया है। 20 साल से हालांकि यही सरकार है, लेकिन कमाल यह है कि जंगल राज उसे सिर्फ लालू वाला याद आता है। इसमें सब भूल भटक के सब बढ़िया चंगा चल रहा है। तो अब सवाल ये कि आखिर ये अपराधी डरेंगे तो डरेंगे कैसे? कब तक भारतीय जनता पार्टी, चूंकि नीतीश कुमार थे तो सारा दोष के मुख्यमंत्री वो हैं, अब तो सम्राट चौधरी बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो कोई आरोप ना लगे। बिहार को बदलना है, वो जो बार बार दाग लगता है उसको धोना है, तो करें क्या? तो लीजिए, रास्ता अपना लिया है। वैसे दोस्तों, अपराधी सुधरे इसके 2 रास्ते। पहला, योगी आदित्यनाथ का वो मॉडल अपनाना पड़ेगा, या दूसरा पूर्व आईपीएस अधिकारी अभयानंद का वो मॉडल। वैसे अभयानंद मॉडल जिसमें क्विक एक्शन, फेयर इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी ट्रायल उस पर आधारित था, जो कि बिहार में 2005 के बाद काफी हद तक सफल रहा, लेकिन 10 साल के अंदर ही जिसने अपनी चमक खो बैठी। बिहार में फिर अपराध बेलगाम हुआ। लेकिन तब अब क्या होगा? अब जरा बिहार के मुख्यमंत्री चौधरी साहब की कथन पर गौर कीजिए। अपराध करने वालों पर सीधा माला चढ़ाएं, मतलब श्रद्धांजलि देकर हमेशा के लिए विदा कर दीजिए। दोस्तों, कोई पुलिस अधिकारी या मुख्यमंत्री सीधे सीधे ये नहीं कह सकता कि मौत का बदला मौत, बुलेट के बदले बुलेट। कानून इसकी इजाजत नहीं देता, मानव अधिकार सामने आ जाता है। लेकिन कानून हर पुलिसकर्मी को आत्मरक्षा का अधिकार जरूर देता है। पुलिस अगर अपनी रक्षा में अपराधियों को गोली मारती है तो कानून सम्मत है।
इसी कानून सम्मत रास्ते पर चलकर पुलिस एनकाउंटर करती है। अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है। पुलिस, भाई आपने बार बार सुना इनका फूल, तो अपराधी अगर गोली चला रहे हैं तो फूल थोड़ी ना दिया जाएगा। तो पुलिस अपनी रक्षा में भी गोली चलाती है, अपराधी ऐसे में मारा जाता है। लेकिन यहां भी कम दिक्कत नहीं है, पुलिस को ही साबित करना पड़ता है कि एनकाउंटर असली है और उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई है, वो स्क्रिप्टेड नहीं। दोस्तों, वैसे बॉबी देओल की फिल्म क्रांति का एक मशहूर डायलॉग है, नो एफआईआर, नो अरेस्ट, नो टास्क, फैसला ऑन द स्पॉट। मतलब अपराधी के लिए कानून की प्रक्रिया नहीं होगी, वो जेल से निकलेगा और फिर अपराध करेगा। इसलिए अगर अपराध को रोकना है तो फैसला ऑन द स्पॉट करना होगा, मतलब एनकाउंटर। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। मानव अधिकार के पुरोधा ऐसे पुलिस अधिकारियों के पीछे पड़ जाते हैं। अगर अपराधियों के लिए मानव अधिकार है तो क्या पीड़ितों के लिए मानव अधिकार नहीं है? जिसकी जान गई उसके घर वाले मातम मनाएं और जो हत्या करे वो कुछ दिन जेल काट कर फिर खुली हवा में सांस ले, मानव अधिकार ये भी तो नहीं है। और अगर अपराधियों का मानव अधिकार है तो जिस मासूम की हत्या हो रही है उसका मानव अधिकार। दोस्तों, अपराध के नियंत्रण के लिए कानून है। कानून के मुताबिक अपराध नियंत्रण की हर संभव कोशिश होती है, लेकिन अपराधियों का तांडव रुकता नहीं है, बिहार में खास तौर से। इसलिए कहा जाता है कि कानून की रक्षा के लिए कभी कभी कानून को तोड़ना पड़ता है, कभी कभी शांति के लिए हिंसा जरूरी हो जाती है। अगर कोई जड़ बुद्धि कानून की भाषा नहीं समझे तो उसे उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था, भय बिनु होई न प्रीति। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगा और समुद्र नहीं माना, तब उन्हें ब्रह्मास्त्र उन्हें उठाना ही पड़ा। तो आज बिहार की स्थिति वैसे ही है। जब अपराधी प्यार की भाषा, कानून की भाषा समझे नहीं तो उन्हें उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है जो उन्हें समझ आए। और कल तक बिहार नीतीश कुमार के हाथ में था, सारा दोष मर दो, अले सुशासन उन्हीं से पूछो जाके, हम तो सहयोग में हैं। लेकिन आज बीजेपी नहीं चाहती है कि वो आरोप, वो सवाल अगर उठे अपराध पर, बढ़ते अपराध पर, तो फिर किसके ऊपर सवाल होगा? बीजेपी मुख्य कुर्सी पे तो वही बैठी है अब। तो इसके लिए अब आर पार की लड़ाई है। दोस्तों, ये प्रतिष्ठा का सवाल है बीजेपी के। और ऐसे में सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी को दिन दहाड़े हत्या उसकी होती है, जो कि बिहार के पूरे रूलिंग सिस्टम को जिसने झकझोर दिया, हिला के रख दिया। और अगर सरकार के इकबाल को कायम रखना है तो कुछ तो बड़ा करना ही पड़ेगा। और ये तमाम बड़े और कड़े कदम उसी संदर्भ में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन सवाल वही होगा, सेलेक्टिव तो नहीं। क्योंकि एनकाउंटर दोस्तों जब भी हुआ है, आप उत्तर प्रदेश में आपने देखा है ना, यादव, ठाकुर, उसमें अलग से जाति निकल जाती है और विपक्ष पूछता है कि जाति आधारित ये एनकाउंटर। क्या बिहार अपराधियों को टारगेट करेगा? सम्राट चौधरी का ये फैसला या किसी विशेष को? सवाल ये भी है। खैर, बहरहाल ओवरऑल दोस्तों लबुलवा भी है कि उत्तर प्रदेश की राह पर बिहार है। बुलडोजर के बाद अब एनकाउंटर की भी धूम है। सवाल ये कि ये तमाम कठोरतम फैसले हालात को बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। अपराधियों में डर आए नहीं आए वो बात की बात, बिहार की जो मूलभूत जरूरतें हैं वो कितनी दरकिनार हो रही है, सवाल ये है। आपकी राय ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, बताइएगा। 8 साल की लड़की, 10 साल की लड़की